चलिए, तो सेशन अब रिकॉर्ड होने लगा है। आज हम सीखेंगे कि इनविटेशन कॉल, हम जब भी इस फील्ड में आते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी चीज है कि हमें ऑनलाइन काम करना होता है, हमें मोबाइल पे कॉल करना होता है। आप जानते हैं, जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं प्रियदर्शनी में, शुरुआती क्षण बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका बात करने का तरीका, टोन और कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है तो क्लाइंट कई बार आपको उस लेवल पे नहीं आता और आपके साथ उसका बॉन्डिंग नहीं बनता, वो आपको छोड़ देता है या फिर फोन काट देता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि दोबारा आपका फोन वो संगीता में नहीं उठाता। ऐसा ही होता है। अरे हाँ ना, बताओ तो, कम से कम मुझे जी यस सर। सर। तो ऐसे 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 यस सर। होता है। देखिए। फोन का बीच में से ही कट कर देते हैं। हाँ, तो ये क्यों होता है? या तो आपके टोन में कमी है, या क्वेश्चनिंग करने के तरीके में कमी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सोचते हो कि हम कस्टमर को भापने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी आपको भाप रहा होता हाँ है कि इनको कितना एक्सपीरियंस है। कई केस में ऐसा होता है कि क्लाइंट कई बार इंक्वायरी कर चुका होता है, और वो बार बार इंक्वायरी इसलिए भी करता है कि उसे जानना होता है कि सच में ये एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है, क्या है कैसा है। तो कई लोगों से कनेक्टेड होता है। एक बार कल शाम को हमारे पास मैसेज भी आया। उन्होंने बोला, सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। मैंने कहा मैं मीटिंग में हूँ। तो उन्होंने बोला, सर थोड़ा सा कुछ ऐसा चीज बोल दिया कि सर अब मतलब कुछ ऐसा बोला, तो मैंने बोल दिया, मैसेज कर दिया कि सर देखो ऐसा है, अगर जल्दी हो तो किसी और से ज्वाइन करा लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने ऐसा क्यों बोला? वो प्रीमियम प्लस की बात कर रहे थे। तो हमने इसलिए बोले क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरे साथ ज्वाइन करे या ना करे, रुचि। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ पर भी इस चीज का ध्यान रखना है कि गिर के काम नहीं होगा। गिर के काम नहीं होगा। गिर के काम मतलब जैसे होता है, कई बार हमने देखा है कि लोग एक कस्टमर ने हाई दे दिया, थोड़ा अच्छा था तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। किसी ने मीटिंग अटेंड कर लिया, उसने यम टाइप कर लिया, तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है। पीछे पड़ने से भी भाव कम होते हैं। क्या आप सब इस बात को एग्री कर रहे हैं? यस सर। जी सर। यस ओके। सर। यस है सर। ना? तो हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है, हमें नॉर्मल वे में बड़े अच्छे तरीके से काम करना है। आएगा तो उसका भला होगा, नहीं आएगा तो भी उसका भला होगा। हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनविटेशन कॉल जब हम करते हैं किसी भी क्लाइंट से, तो अभी कुछ लोग ऐसे करते होंगे कि क्या मेरी बात मितांजलि मैम से हो रही है, क्या मेरी बात पुष्पा जी से हो रही है, क्या मेरी बात नीलम जी से हो रही है। तो अगर आपको शुरुआत में लगता है कि ये तरीका ठीक है, तो कुछ दिन आप इसको चला सकती हैं श्रुति में, नो डाउट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात श्रुति जी से हो रही है? श्रुति जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब कंपनी से, कैसी हैं मैम? ऐसे करके आपको कॉल स्टार्ट करनी है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? या फिर आप डायरेक्टली ऐसा ठीक कर है। सकते हो कि अजय जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टर्ब योर कंपनी से, कैसे हैं आप? अब यही लाइन मुझे एक एक बार फटाफट बोल के बताओ। अमृता सामन, चलो शुरुआत करो। मेरे को बोल के बताओ कि अरुण जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण सॉरी अमृता बात कर रही हूँ आई डिस्टर्ब योर कंपनी से, कैसे हैं आप? ये लाइन मुझे फटाफट बोल के दिखाओ। इसके बाद अजय सर आप रेडी रहना, मितांजलि मैम आप रेडी रहना, पुष्पा मैम आप रेडी रहना, रंजना मैम, पूजा मैम, अंशु मैम। ठीक है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अरुण। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग अरुण जी, कैसे हो आप? मैं अमृता बोल रही हूँ आई डिजिटल पनौर से। वेरी गुड। अजय जी बोलिए, अजय सर बोलिए, रेडी रहिएगा। हाय गुड मॉर्निंग अरुण सर, कैसे हैं आप? मैं अजय कुमार आई डिजिटल कंपनी से बात कर रहा हूँ। देखो, टोन में थोड़ा सा कुछ फर्क नजर आया होगा आपको ना, कुछ उस लेवल का लगा क्या आपको? नहीं। उस लेवल हड़बड़ में का बोलिए। लगा कि अगर अजय अजय सर मेरे, मान के चलो मैंने इनके यहाँ इंक्वायरी करी थी और मैं अजय सर से बात करता, तो शायद कहीं ना कहीं मैं उस तरीके से लाइक नहीं करता, क्योंकि उस लेवल का मुझे नहीं लगा। तो आपको भी ये समझना है, इस पे थोड़ा सा अजय सर हमें काम करना है। बात समझ में आ रही है? इस पे थोड़ा ठीक। सा हमें फोकस करना है। देखिए, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट मेहनत कोई काम नहीं होने वाला है। और जिनको भी आप देखते हो सुपरस्टार कहते हो, ओशिन 4 करोड़, भाई साहब 7 महीने में सिर्फ 70,000 रुपये कमाया था ओशिन ने। क्या है वहां से? क्या हो गया रीता मैम, आप चाहते हैं कि हम आपके घर की बातें सुने? 7 महीने में 70,000 रुपये कमाया था मितांजलि में। किसने? ओसी। ओके मैम। ओशिन। और कैन। शुरुआती टफ उनके लिए भी था। 7 महीने में 70,000 का मतलब कितना महीना हुआ? 10,000 महीना दस हुआ ना? 10,000 रुपए। 10,000। बहुत ज्यादा था? नहीं, नहीं सर। नहीं। ज्यादा नहीं तो था। नहीं सर। शुरुआती समय पे हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा।
जब नाम बनने लगता है ना तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास चले जाते हैं। प्रियदर्शनी में इनका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि अब इनका वीडियो बनेगा, इनका टेस्टिमोनियल बनेगा, अब धीरे धीरे अब ये इनका ब्रांडिंग मार्केटिंग हो जाएगी। तो शुरुआती समय आपके लिए टफ रहता है, बस उसके बाद ये सेशन, सॉरी, ये चीज इतनी आसान हो जाएगी ना कि बड़ा मजा आएगा। और आज देखो, अंशुमन उसने 4 करोड़ रुपए कमाए, शायद और ज्यादा हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं? और ज्यादा ही हो गया। और ज्यादा है सर, 4 करोड़ से महीने ज्यादा में है। महीने में 10-12 लाख रुपए उसके कमाने के लिए तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं। 10-12, अच्छा किसी से बात भी नहीं करते वो कहते कि ये इस ज्वाइनिंग लिंक है, ज्वाइन करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो फ्री। मैंने भी इंक्वायरी करी थी उसकी है, मैं भी समझने के लिए गया था, भाई देखो ये क्या करती है, समझ रहे हो? तो आपको इस तरीके से थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी माही श्रीवास्तव में। चलो यस सर। आगे आगे, रंजना मैम, आप इसी लाइन को बोलेंगी, थोड़ा मैं लाइन और लंबी कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। रूपा मैम गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्टरप्रेन्योर कंपनी से, कैसी हैं मैम? ये पूरी लाइन आपको बोलनी है और उसके आगे आपको ऐड करना है कि रूपम मैम, जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी इंक्वायरी आई है, आपको सोशल मीडिया पे इनकम करने का देख रही हैं, बताएं हम आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। ये दोनों लाइन आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है? यस सर। चलेगा? चलो, यस सर। बाकी पूरे ध्यान से सुनना, और जिसको मैं बोलूंगा उससे भी रिपीट करना है ताकि प्रैक्टिस होते चले। हेलो अरुण जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं आई डिजिटल पेनोर कंपनी से बात कर रही हूँ। जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रही हूँ कि आपने इंक्वायरी की थी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ऐड देखकर। क्या मैं जान सकती हूँ मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ? वेरी गुड, रूपम मैम बोलिए। जी। गुड मॉर्निंग अरुण जी, कैसे हैं आप? मैं रूपम मिश्रा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ कि आपने एक फॉर्म फिल किया था सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक में वीडियो देख के। बताइए मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। वेरी गुड, चलिए अंशु मैम बोलिए। अंशु मैम कहाँ गई? हेलो। बोलिए जो बोला इन्होंने। गुड मॉर्निंग अरुण जी, मैं अंशु बात कर रही हूँ आईडीटी प्लानर के प्लेटफॉर्म से। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और आगे? जैसा चलो, आज कि पहला दिन है तो सॉरी। आपने इतना, आप बोलती अच्छी, फिर डर काहे रही थी? अच्छा लग रहा है आपका टोन। चलो ठीक है, अगला नंबर लेते हैं। शिवानी मैम बोलिए। बोलिए, थोड़ा सा आप लोग का डर भी निकलेगा ना, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शिवानी मैम, अच्छा रेडी रहिए भाई साहब, किसी का भी नाम ले सकता हूँ, आराम से करेंगे तो समय ले जाएंगे बाकी लोगों का। हाँ शिवानी मैम, अनम्यूट करिए फटाफट, अनम्यूट करिए प्लीज, आप अनम्यूट करिए। सही होता है। हाँ, हाँ गुड मॉर्निंग सर। बोलिए, जो मैंने लाइन अभी बुलवाई है रंजना मैम से। हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सिस्टम पर, आपने फेसबुक या इंस्टा पे वीडियो देख के इंक्वायरी किया है, जिस पर एक फॉर्म फिलअप किया है। आपका डिटेल्स मेरे पास है सर। तो अरुण जी, मैं आपको पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगी, बट उससे पहले मुझे आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन या परिचय दीजिए। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ कि आपने एक फॉर्म फिलअप किया है, उसके रिगार्डिंग मुझे और भी डिटेल्स बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहला दिन है लेकिन आपने अच्छा बोला और आपका टोन भी काफी बेहतर है। चलो रुचि मैम। गुड मॉर्निंग अरुण जी, मैं रुचि बोल रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर से। कैसे हैं आप? जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ कि आपने एक फॉर्म फिलअप करा हुआ है इंस्टाग्राम और फेसबुक से। तो बताएं मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। वेरी गुड, चंद्रावती मैम, ये आप ही थी कल एचपी के नाम से? नारायण नारायण, चलिए आइए फटाफट। हाँ हाँ, बोल दो। हाँ हाँ बोल दो, ऐसा लग रहा है आई लव यू बोलने जा रहे हाँ। हो, बोल दो कर रही है। बोलिए। नहीं 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 सर, फर्स्ट टाइम नहीं सर। हाँ ये हो गुड सकता है, मॉर्निंग। चलो। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी बात अरुण राय से हो रही है? मैं चंद्रावती बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर से। नहीं होगा सर।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अरे बार बार करो ना प्रैक्टिस, शीशा भी होगा आपके इधर, सिंगरदानी भी होगी, वही बैठ जाओ धीरे से बढ़िया और अपने आप को देखो, बार बार बोलो। आज दिन भर में ठीक है, श्रृंगार कम करके यही बोल लो। ठीक है, बोलूंगी सर। आज समझ में आ रहे हो? आधा घंटा बोलने में लगा हाँ दो। सर। हाँ सर, मैं आज से फ्री हूँ, कल बच्चे को हॉस्टल से रख के आई हूँ, तो आज से फ्री हे हूँ मैं। प्रभु नारायण, पूरा बच्चे को हॉस्टल प्रैक्टिस में रख लिया करूंगा। आपने? हाँ, कल रख के आया है। चलो ठीक है, ये वेकेशन खत्म रूटीन हो आपका गया। है, इसमें मेरा हाँ, कोई रोल आज से नहीं है, पूरा ध्यान फ्री हूँ रखिएगा। सर। मैंने नहीं बोला ये बच्चे हाँ, को हॉस्टल रखने के लिए। नहीं नहीं, पहले से रखा हुआ था, वेकेशन खत्म हो अच्छा गया। अच्छा तो अच्छा। कल रख के आया। तो आज से फ्री हूँ, आज से पूरा हाँ प्रैक्टिस देखो, करूंगी मैं सर। एक ही चीज बोलूंगा, बहुत प्यार से बोलूंगा, सच बता रहा हूँ मैं दिल से, इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, इंडिपेंडेंट रहोगे। अभी स्थिति में मेरी इच्छा है ना कि मैं मूवी देखने चला जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं काम करूं या ना करूं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं 2 घंटे में लेटे लेटे चैट कर लेता हूँ, मैसेज कर लेता हूँ क्लाइंट से, मेरा काम हो जाता है। तो ये आसान काम आप तभी बना पाओगे जब शुरुआत में खुद पर थोड़ा सा काम करो। जी लोग सर। कहते हैं और बेशक फिर वो 7 दिन में ये कर लोगे, 10 दिन में ये कर लोगे, ये कर लोगे, लेकिन शुरुआती समय थोड़ा सा अगर अपने ऊपर फोकस कर लिया ना, ये स्किल आप हमेशा के लिए, ऐसा तो नहीं अगले साल कोई मर जाने वाला है या 2040 45 तक या उसके पहले कोई वो हो जाएगा। हर जीना है, लंबा जीना है ना आप सबको। यस और सर। सर क्या है, मैं 11 बजे में 10 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी में रहती हूँ। कोई नहीं मैम, ड्यूटी करो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी हाँ, गाना हाँ, गुनगुनाने की जगह ये गुनगुनाना शुरू करो ना, क्या दिक्कत है? आप लोग गाना हाँ। गुनगुनाते हो तो उसकी जगह यही गुनगुनाओ। ठीक है श्रुति मैम, फिर भी चलो। मैं प्रैक्टिस करूंगी सर, बार जी बार सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना करूंगी। नहीं है, करना है, नहीं तो फेल होगे। एक बार करूंगी, फेल होगे करूंगी माफ, सर। 2 बार फेल होगे 100 रुपये फाइन, तीसरी बार फेल होगे 500 का फाइन, चौथी बार में 1000 का फाइन। अब आप देखो कैसे फेल होते हो। जी सर। अरुण सर, गुड मॉर्निंग। मैं श्रुति बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? मैं आई डिजिटल पिन्योर कंपनी से बोल रही हूँ। जैसा कि मैं अपने सिस्टम पे देख पा रही हूँ सर, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से घर पे बैठ के इनकम जनरेट करने के लिए कुछ इंक्वायरी की थी और फॉर्म फिलअप किया था। बताइए मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? वेरी गुड, स्टार्टिंग टोन ऐसे ही होनी चाहिए। स्टार्टिंग टोन आपकी अच्छी रहेगी तो कस्टमर आपको सुनेगा, जब कस्टमर सुनेगा तो काम बनेगा। बात समझ में आ रही है मीला कुमारी मैम? सर जी मेरी सर। टोन में ठीक थी या कुछ सुधार करना है? देखो, सबका टोन ठीक है, बस ये ना उसको थोड़ी पॉलिश करनी है, पॉलिश पॉलिश समझते हो? यस सर, और चमकाना है अच्छे से। हाँ, वो जूते वाला पॉलिश समझो, जैसे ऐसे ऐसे करते रहना चारों तरफ, जितनी पॉलिश करो उतना चमकता नहीं चमकता। यस, मतलब इतना पॉलिश करना है कि सोते जगते उठते बैठते यही निकले मुझे। यस, थोड़ा सा कर लो ना, कौन सा हम कह रहे कि फावड़ा जाके चलाओ, धान की रुपाई करो, कटाई करो, ये तो नहीं करने के लिए बोल रहे ना आपको। अब ये तो कर ही सकते हैं ना स्थिति में। सर। जी सर। बहुत नहीं, सत्यजीत रॉय सर, अब आपकी बारी, कर लो तैयारी, बोलो, हम आगे तभी बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग अरुण जी। मैं सत्यजीत बात कर रहा हूँ आई डिजिटल से कंपनी से। कैसे हैं आप अरुण सर? जैसे कि मैं सिस्टम पे देख रहा हूँ, आपकी डिटेल्स मेरे पास आई हुई है। आपने हमारी कोई वीडियो देखे थे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, एक फॉर्म फिल किए थे। बताइए कैसे, क्या कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं? हाँ मैं समझ गया। हमारे गुरु कहा करते हैं कि सुबह सुबह सो के उठिए, 108 बार राधा नाम जपिए, जाप करिए। आज मैं आपको कह रहा हूं कि सुबह सुबह उठिए और 108 बार यही लाइन बोलिए। जी। पूरे दिन में यही लाइन बोलना है आपको 108 बार। बात समझ में आ रही सत्यजीत सर? देखो, फर्क ये नहीं पड़ता कि टोन थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से हो सकते हो, उड़ीसा से हो सकते हो, कर्नाटका से हो सकते हो, केरल से हो सकते हो, अलग अलग स्टेट से हो सकते हो, लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू होगा। लेकिन आपका क्वेश्चनिंग, आपका बात करने का सीक्वेंस और एक साथ में बात को कंप्लीट करने का तरीका बड़ा मायने रखेगा चंद्रावती मैम। यस सर। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल वाले नहीं कमाते, ऐसा नहीं है कि उड़ीसा वाले नहीं कमाते। आप देखो ना, वेस्ट बंगाल के परम प्रसन्नजीत जी है, वो कर ही रहे हैं ना। हाँ ये बात और है कि हेल्प उस लेवल पे नहीं करते। सर मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। नाम बताइए, आप देख नहीं रही? तबस्सुम। तबस्सुम मैम, आपने लिखा है अफसर रजा। पता नहीं सर ऐसे कैसे हो जाता, आप उधर से सही कर दीजिए, उस दिन किए थे ना आप। मैं अब रोज रोज थोड़ी सही करने जाऊंगा यार, अच्छा आज भी करा लो।
चलिए बोलिए। हाय अनुज जी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हेलो, हाय अनुज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ डिजिटल पेरोल कंपनी से। जैसे कि मैं अपने सिस्टम पे देख पा रही हूँ कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू एक इंक्वायरी किया था ऑनलाइन इनकम जनरेट करने के लिए, तो आपकी डिटेल्स आई हुई है मेरे पास। तो बताइए मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, पर आपको यही आज होमवर्क मिलेगा माही श्रीवास्तव मैम। देखो सभी लोगों के लिए आज सावन का यस पहला सर। सोमवार है। पक्का आज आप लोगों में से आधे लोग तो व्रत होंगे। हैं व्रत? यस सर। नहीं मेरा अरे है। कुछ नहीं होंगे, होंगे भाई। व्रत हमारे घर में भी है, लोग तो हम जानते हैं ना व्रत तो सर, व्रत है सर। सर व्रत व्रत है। है। तो आज इस व्रत में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम 108 बार ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी है। पॉसिबल है? यस सर। है सर। सर पॉसिबल है। यस सर। करोगे? पॉसिबल होगा। जी सर। हाँ, नहीं करोगे तो फिर भोलेनाथ से बोल के कुछ शराब वराब दिलवाएंगे। वो नहीं सर, ऐसा नहीं। जी। सावित्री मैम, प्रतिमा मैम, चलो आपकी बारी। चित्रा मैम बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि सर मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे। अच्छा, बिना कैमरे वाले बोल भी नहीं सकते कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे। सर जी। आवाज नहीं आता, कैमरा चालू कर दिया तो बराबर। किसने कहा ये बात? आदिया। आदिया मैम। जनरेटर लगवाइए उधर, 2-3 बुलडोजर खड़े करवाइए, 2-4 टावर बारिश लगवाइए। बहुत हो रही है ना इधर, उसकी वजह से शायद हाँ, साउंड हो ब्रेक हो सकता है, रहा, हो सकता है, कोई बात नहीं। इसलिए। हाँ। चलो सावित्री मैम बोलिए। हेलो अरुण जी, गुड मॉर्निंग। मैं सावित्री बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। कैसे हो आप? जैसे कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ आपकी एक इंक्वायरी आई है, बताओ मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वेरी गुड। प्रतिमा मैम जी सर। बोलिए। अरुण जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं प्रतिमा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ आपने एक इंक्वायरी डाली हुई है थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के द्वारा ऑनलाइन वर्क के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए। बताइए हम आपकी क्या हेल्प करें, कैसे मदद करें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम इसके अगली लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। बात ध्यान रखना सभी लोग। यस सर। हमारी पहली लाइन ये थी, ममता गुलाटी मैम आपको भी बोलना है, कहा नहीं नाराज न हो जाए मैम, आपको भी बोलना है। चलो कोई बात नहीं, आपको अगली लाइन दे रहे हैं, ठीक है। जो रहेगा उन्हें अगली लाइन दे रहे हैं। देखो आप यकीन मानो ना, कितने लोगों के सामने बोल पाना भी एक बड़ी कला होती है। आप यकीन मानो, जब मैं पहले ट्रेनिंग देता था ना, मैं जब किसी की मीटिंग में जाता था, जैसे जब मैं थोड़ी इनकम कर ली सिर्फ में, तो मुझे लोगों ने कहा, हमारे मैनेजर ने, कि सर एक आध क्लास लीजिए आप टीम के लिए। तो जब मैं क्लास लेने आता था ना, तो मैं इतना डरता था कि मैं क्या ही बोलूँ, कि मैं क्लास जैसे होता है कि यार क्या बोल दूंगा, मुझे खुद भी नहीं मालूम कौन सी टॉपिक कहाँ पहुंच जाती थी, मुझे ये भी नहीं मालूम चल पाता। लेकिन सर मैं भी बोलूं? हाँ, बोल दीजिए रोजी मैम, बोलिए। आपका तो पेमेंट भी लेना है, बोलिए। जी सर। हम्म। हेलो अरुण जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं रोजी खान बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर से। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अपने सिस्टम पे, आपने सोशल मीडिया पे एक फॉर्म फिल किया है ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। आप लर्निंग प्लस अर्निंग करना चाहते हो, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनना बड़े ध्यान से जो मैं चीजें बोलने जा रहा सर हूँ। अपनी देखो एक क्या मिनट। होता है ना कि आप समझना, म्यूट रखिए, आदिया मैम म्यूट रखिए। क्या होता है ना कि ये जो आवाज होती है ना, इसमें आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि वर्ड के हिसाब से इसमें थोड़ा सा, जिससे कह सकते हैं कि उसे क्या बोलते हैं, जो थोड़ा सा अपर नीचे करना मॉड्यूलेशन पड़ता है। सर, पिच हाई लो करना पड़ता है, हाँ हाँ, मॉड्यूलेशन। पिच हाई लो। मॉड्यूलेशन। इसके लिए थोड़ा सा हमें भी प्रिपरेशन अभी से करनी है। आप लोग देखते हैं, कभी कभी मैं कहते कहते बड़ा धीरे हो जाता हूँ, कभी कभी कहते कहते मैं तेज हो जाता हूँ। तो ये भी थोड़ी सी कला हमें ऐड करते चलिए। जब आप आज इनविटेशन कॉल करेंगे, सॉरी आज जब प्रैक्टिस करेंगे घर पे, तो कभी थोड़ा लाउड करके ट्राई करना, कभी थोड़ा स्लो होके ट्राई करना, और फिर हो सके तो उसको रिकॉर्ड भी करना। हो सके तो उसको, साविनी मैम, शिवानी मैम, उसे रिकॉर्ड करना, फिर सुनना 1-2 बार।
पहले तो शुरू में बड़ा शर्म लगेगा, अरे यार मैं कैसा बोलती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज आपके कानों को भाएगी ही नहीं। शुरू में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद जब आप में इम्प्रूव होगा ना, तो ये आपकी आवाज आपके कानों को भाने लग जाएगी, मतलब अच्छी लगने लग जाएगी। फिर मजा आएगा अजय सर, फिर आपको लगेगा कि इम्प्रूव हो रहा है। इस लेवल पे जाके इम्प्रूव करना है, तैयार है ना आप सब? यस सर। यस सर। जी सर, जी तैयार हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखो इतना अच्छा कम्युनिकेशन कर देंगे आप लोगों का ना, आधे से ज्यादा को यही से यूट्यूबर बना देंगे, यही से ट्रेनर भी बना देंगे। देखना अभी कितने लोग बन रहे हैं। प्रियदर्शनी मैम भी देखो यूट्यूब पे आ गई हैं, आपको मालूम कि नहीं मालूम, अपने ट्रेनिंग देने लगी हैं अपने टीम को, जिनको ज्वाइन करा रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज अच्छा है, सर। समझ रहे हैं? अनुज सर दे, Congratulations, मैम। और अपने सुमित जी दे ही रहे हैं, राघवेंद्र जी दे ही रहे हैं, सब थैंक तो यू सो मच आ जाओ श्रुति मैम। यूट्यूब पे, पूरे डंका बजा। कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। मैम को मैम ये मैम ने सब्सक्रिप्शन भी ले लिया जूम का। अब मैम आप धीरे से यूट्यूब पे लाइव आना शुरू कर दो, फिर देखो ब्रांड जैसा बनेगा 6 महीने में ना, सबको सब भूल जाएंगे। सर चलो ये सारी जी चीजें हम सर। लोग को भी सिखानी है आपको? हाँ, आज सीख लेंगे, अभी कल परसों तो आए हैं आप। कल परसों में आई हुई बहू से खाना नहीं बनवाया जाता, पहले सिखाया तो घर। एक जाता हफ्ते बाद। है। हाँ सिखाया तो जाता है कैसे हाँ, बनाना खाना। सिखाई तो रहे हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात समझना ममता गुलाटी में, ये थी पहली लाइन। हमने इसमें देखा होगा, हमने हालचाल भी ले लिया कैसे हैं सर, हमने सिस्टम भी इसलिए यस बोल दिया कि थोड़ा सा उनको लगना चाहिए कि हम ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं। हेल्प का नाम हमने इसलिए ले लिया कि भाई हम आपको बेचने नहीं। सर। रीता रानी मैम ना पक्का ही अपने घर की बातें सुनाना चाह रही हैं सब। हाँ सुनाओ कुछ सुनाओ। इम्पोर्टेंट होगा। तो तीसरा, हेल्प की भी हमने चर्चा कर लिया, तो इसका मतलब हम बेचने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब आता है इसके आगे की लाइन, तो वो बोलेंगे कि हाँ जी ये क्या है, थोड़ा मुझे आप इसके बारे में बताओ। तो आप बोलोगे इसके आगे की लाइन कि रूपम जी हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उससे पहले मुझे थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। ये लाइन लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए आप लोग। रूपम जी हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, अगर थोड़ा सा मुझे आप पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हो और फिलहाल में अभी क्या करते हो। बात समझ में आ रही है? अमृता शाह मैम बोल नहीं रही हैं आप, नाराज हो सर थोड़ा रही रिपीट हैं? करिए। क्या कह रही हैं सावित्री में? रिपीट कीजिए ना थोड़ा। हाँ, जैसे मान लो रूपम जी है, यहाँ तक आपने, मैं शुरू से बोल देता हूँ एक बार। रूपम जी गुड मॉर्निंग, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से, कैसी हैं मैम? रूपम जी आपकी इंक्वायरी आई हुई थी, आपने कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखा होगा इनकम करने के पर्पज से, लर्निंग करने के पर्पज से, बताएं हम आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बोलेंगे सर ये क्या है, थोड़ा सा मुझे आप इसके बारे में बताइए। तो आपको बोलना है रूपम जी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, मुझे थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, अभी आप रहने वाली कहाँ की और फिलहाल में आप क्या करती। लिख लिया? चंद्रावती मैम लिख रही हैं। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका सेल्स होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक रिलेशन नहीं बनेगा, जब तक आप लोकेशन प्रोफेशन से रिलेशन नहीं बनाते ना रुचि में, कोई आदमी पैसा नहीं देगा। अरुण राय को अगर आप नहीं जान रहे होते, यूट्यूब पे वीडियो नहीं दे रहे होते ना, 10 रुपए मांगता ना, तो भी नहीं देते। दे देते मितांजलि में? 10 रुपए भी नहीं देते आप लोग, कंजूस हो मेरे को मालूम है। लेकिन आज लाइफ टाइम मेंबरशिप ले ले सब बैठे हो, समझ रहे हो? इसके आगे हम बढ़ेंगे, बात को बड़े गहराई से समझना। सुमनजीत सर, बात समझ में आ रही? नादिरा मैम आप आ गई? हाँ, फराज सर को घर से भगा दो, बस मैं तो यही बोलूंगा, भगाई दो। नहीं सर, मैं देर से हूँ एक्चुअली, यहाँ पास में बगल में डेथ हो गई है एक, ओ, थोड़ा जी। कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे तो मैम ने बोला डेथ हो गई, तो वो निकल जाना चाहिए, ऐसा नहीं निकला कि वेरी गुड। समझ रहे हैं आप? जब हम लोग शुरू में ट्रेनिंग करते थे ना, तो कुछ भी बोलता है, वो बोलता है कि मेरी नौकरी छूट गई है, वेरी गुड। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो दुख में थोड़ा सा आपको ऐसा ऐसा मतलब फील कराना है उनको, क्लाइंट को, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। समझ रहे हैं आप? अप्रिशिएट करना सीखना है। तो एक बार मैं इस लाइन को फिर से आप लोगों से सुनना चाहूंगा,
मैंने क्या लाइन बोली है, इसको एक बार आप लोग रिपीट करके बताओ। संगीता मैम आप बताओ। संगीता मैम। ममता गुलाटी मैम आपने अनम्यूट किया, आप बोलो, मैंने जो अभी लाइन बोली उसको बोल के बताओ। आवाज नहीं आ रही मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही मैम? सर कोई बात नहीं। संगीता मैम को बोलने देते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जब आवाज आएगी तो हम आपको मौका देंगे। जी संगीता मैम बोलिए, दूसरी लाइन मैंने क्या सर लिखा? शुरू हाँ, से बोलना है। शुरू से बोलना, शुरू से बोल दो। अब बीच में लाइन बोलनी, बीच में लाइन बोल दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग अरुण जी, मैं संगीता बात कर रही हूँ आई डिजिटल पिन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख रही हूँ कि आपकी इंक्वायरी आई थी, आपने सोशल मीडिया पे इंक्वायरी किया था लर्निंग प्लस अर्निंग के लिए। बताइए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर वो बोल रहा है कि हाँ इसके बारे में बताइए क्या है, तो बताएं ठीक है। इसकी डिटेल्स मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन पूरी दूंगी। पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और फिलहाल में क्या करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अगली बारी थोड़ा सा बिना कैमरे वालों को ले ले, नहीं तो वो कहेंगे हमारा पैसा रोक लेंगे जो बचा कुछ है। हाँ, अगली बारी है सुमन पटेल। बोलिए। सुमन पटेल कहाँ चली गई? रन्नू मैम, रेखा मैम, सीमा मैम, तैयार रहिएगा बिना कैमरे वाले। चलिए सुमन मैम बोलिए, लाइन बोलिए, सेकंड लाइन बोलिए फटाक से। हेलो अरुण जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं सुमन बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। आपने एक फॉर्म फिल किया है सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम के लिए। बताएं मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। वेरी गुड। हाँ, डिटेल में इंफॉर्मेशन, उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। आप कहाँ से वेरी बिलोंग करते हैं, प्रोफेशन आप क्या करते हैं? रन्नू मैम। यस सर। हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग। मैं रानू बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। कैसे हैं आप? जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपने कोई फॉर्म फिलअप किया हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म पे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग सोशल मीडिया से। तो बताइए कैसे मदद कर सकती हूँ मैं आपकी। आप कुछ बताएंगे, फिर रिलेशन बनाना है कि मैं अपने कंपनी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि अभी आप क्या करते हैं फिलहाल और कहाँ के रहने वाले हैं। थोड़ा सा अपने बारे में वेरी बताएं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुमनजीत जी बोलिए, आप भी बोलिए एक आध दो लाइन। और इसके बाद उमंग भाव सर, भाव सर, उमंग सर रेडी रहिए। हाँ जी सुमनजीत जी बोलिए। हेलो अरुण सर, गुड मॉर्निंग। मैं सुमनजीत कुमार बोल रहा हूँ, एफिलिएट पार्टनर आई डिजिटल प्रेन्योर से। जैसे कि मैं सिस्टम पर देख पा रहा हूँ कि आपने एक सोशल मीडिया पर इंक्वायरी किया था डिजिटल स्किल सीखने की ट्रेनिंग कंपनी के लिए। तो मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ? बहुत आप जो डिटेल बताऊंगा उससे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमंग सर चलिए बोलिए, उमंग सर। उमंग सर कहाँ हैं आप? मॉर्निंग अरुण जी, कैसे हैं आप? बहुत। मैं उमंग भावसर बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने एक फॉर्म फिलअप किया था सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग और लर्निंग के रिगार्डिंग। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया है। तो इसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बट उसके पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, जैसे कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अभी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया उमंग भाई, आपने तो बड़ा मस्त किया यार, मजा आ गया, पहली बार में अच्छा थैंक किया। यू सर। सुमन सर थोड़ा सा आप ना और प्रैक्टिस में डालो, प्रैक्टिस में डालो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं आप लोग? नहीं पढ़ाते? अपने अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते यस सर। बाबू? पढ़ाते हैं सर। यस सर। उनकी जो किताब है ना, उनको पढ़ाते समय थोड़ा लाउड बोलना शुरू करो। ज्यादा से ज्यादा बोलना है, पति को नहीं, ऐसे बोलना है। मतलब घर वालों को नहीं बोलना है कोई चीज, ऐसा नहीं कि बोलने के लिए सर ने बोल दिया चलो घर वालों को ही सुनाते हैं कोई। आपको ज्यादा से ज्यादा बोलने की हैबिट्स लानी है।
चाहे बच्चों को पढ़ाते समय किताब हो तो 10 मिनट पढ़ सकते हो। किसी नदी के किनारे एक किसान बहुत दुखी हालात में था। आप लोग चाहते हो कि सच में कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए, भविष्य में लंबा पैसा जी सर, कमाया जाए, चाहते हैं। चाहते हो तो थोड़ा सा हमें मेहनत करना होगा। ठीक है, हमें उस लेवल पे जाके थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होगा। जैसे हम लोग आज भी बुक पढ़ते हैं, आप पीछे देखेंगे बहुत सारी बुक है, नीचे भी देखेंगे बहुत सारी बुक है, तो 4 बुक हमने ऑफिस में रख दी है। तो कम से कम मान के चलो महीने में एक बुक पढ़ने की आदत हमने बनाई है। तो आप भी अपना बुक पढ़ सकते हो, अपने मतलब अपने हिसाब से बुक से ले सकते हो। जो 10 मिनट, ज्यादा नहीं पढ़ना, 20 मिनट बहुत होता है। जिसको लग रहा है उसकी थोड़ी सी अंग्रेजी भी वीक है तो 2-4 लाइन अंग्रेजी की भी पढ़ना शुरू कर दे, जैसे लाइन कह सकते हैं। या फिर अब आधा पेज भी अगर आप पढ़ रहे हो इंग्लिश की, और थोड़ा सा बोल के पढ़ना, बहुत ज्यादा आपको कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा। ये ज्यादा नहीं करना है, 21 दिन भी करोगे फर्क समझ में आने लग जाएगा। 90 दिन कर लोगे, आपको कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। चलो अमृता शाह मैम आप बोलिए। हेलो अरुण जी, कैसे हो आप? मैं अमृता बात कर रही हूँ आई डिजिटल पेनोर से। आपकी जैसे कि मैं सिस्टम में देख पा रही हूँ, आपकी एक इंक्वायरी आई थी। आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमारा एक फॉर्म वीडियो देखकर फॉर्म फिल किया होगा। बताइए मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जब वो आगे बताएंगे सर तो ठीक है, मैं आपको अपनी प्लेटफॉर्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। उससे पहले आप मुझे थोड़ा अपने बारे में डिटेल्स दीजिए। आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया कहा आप, बहुत बढ़िया। सर मैं बोलूं? चित्रा मैम, हाँ हाँ बोल लीजिए आप भी अपना। जी सर। हम्म, हाय अरुण जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं चित्रा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। और जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रही हूँ कि आपने कोई आपकी एक इंक्वायरी आई है कि सोशल मीडिया पर फॉर्म फिल किया था आपने। बताइए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी। जैसा कि वो आगे बताएंगे तो ठीक है, मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगी। बट उससे पहले मैं आपको एक आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ रहते हैं और अभी क्या करते हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चित्रा मैम। ठीक है, इस लेवल पे हमें चलना है। अब हम अगली लाइन पे जा रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबको? यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। ससुर जी का हाथ जोड़ रहा है, कोई बात नहीं मैम, आप पहले ससुर जी को दिखवाइए। परिवार पहले है, कमाने को तो बाद में भी कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक हेलो है, सर, मेरा नंबर। रेखा मैम, हाँ देखो कैमरे पे नहीं होते हैं तो कई बार हम भूल भी जाते हैं। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। नादरा मैम आप भी एक बार बोल देना, नहीं तो फिर आशा सोचेंगे कि मेरी मैडम का नाम नहीं ले रहे हैं सर। हाँ रेखा मैम बोलिए। हाय, गुड मॉर्निंग अरुण जी। मैं रेखा बात कर रही हूँ आई डिजिटल पीरियड कंपनी से। जैसे कि मैं सिस्टम में देख रही हूँ, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। सोशल मीडिया पे आपने फॉर्म फिलअप किया था पार्ट टाइम की इनकम के पर्पज से, स्किल सीखने के पर्पज से। तो आपके पास 2 मिनट का समय रहेगा। अरुण जी, इससे पहले मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, तो बताएं मैं किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, पहली बार था, आपने अच्छा बोला। नादिरा मैम आप बोलिए। हाय अरुण सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं आई डिजिटल ट्रेनर कंपनी से नादिरा बात कर रही हूँ। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपकी इंक्वायरी मेरे पास आई है। आपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कोई ऐड देखा होगा और वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग या पार्ट टाइम में कुछ इनकम के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था। तो बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। जब सामने से वो बोलेंगे कि हाँ आप वर्क के बारे में बताइए, तो फिर बोलना है कि जी जरूर, मैं आपको वर्क की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। पहले आप ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि अभी आप क्या करते हो और कहाँ रहते हो। वेरी गुड नादिरा मैम, आप ही कॉल करो। फराज सर को कह दो रहने दो, आपका टोन अच्छा है, अच्छा कर रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनीता मैम। सर डीएस मीना सर बोर्ड तो नहीं हो रहे? पुराने लोग को लग रहा होगा कि सर नए लोगों को मौका दे रहे, हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आ रहा। अनीता मैम कहाँ हैं आप? गणेश पटले सर, गणेश सर से पैसे लेने कहाँ आए? गणेश सर आइए, आइए गणेश सर आइए। अच्छा, जिससे पैसे लेने होते हैं ना शिवानी में, उसका मैं ज्यादा ध्यान रखता हूँ, समझ रही ना? अनीता मैम कहाँ हैं आप? देखो बिना कैमरे वाले इस समय चाय पी रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे भगवान ही जाने। चलो कोई बात नहीं। तो अब हम इसके अगली लाइन पे चल रहे हैं। स्थिति मैम यहाँ तक हो गया? बहुत ध्यान से समझना। सर। अब ना तो मैं भी इतना बोलने लग गया हूँ आजकल, बोलते बोलते थक रहा हूँ आजकल, बोलते बोलते थक रहा हूँ।
अभी मैं उस रात में 1 घंटे बोला था, 1.25 घंटे ट्रेनिंग ली थी, दिन में लेता हूँ, कितने बार लेता हूँ ना। मेरा गला थोड़ा सा बैठा बैठा सा लग रहा है कि आप लोगों को हल्का फुल्का लग रहा होगा, वो आवाज नहीं निकल रही है जो मतलब निकलनी चाहिए थी। थोड़ा सा गला हमारा बैठ गया है बोलते बोलते। लग रहा है। हाँ, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अब हम अगली लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात आ गई है सिर्फ रिलेशन वाली। रिलेशन, पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है भरोसे पे। सत्यजीत सर, भरोसे पे। आज हमने अ, अभी 3-4 महीने में लगभग लगभग 4-5 प्लॉटें बेची है, अभी फिलहाल मई जून के इसमें। उसमें से सिर्फ एक मैम ने जाके विजिट किया था साइट, संगीता मैम, मतलब धुलेरा जाके विजिट किया था। बाकी लोगों ने भरोसे पे पेमेंट दे दिया, नादिरा मैम 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए भरोसे पे। तो ये भरोसा कैसे आएगा? भरोसा रिलेशन बनाने से आएगा स्मृति। मैं बहुत रिलेशन इंपॉर्टेंट बनाने बात से। मैं बता रहा हूँ। आप अगर सिर्फ स्क्रिप्टेड चीज करने चले जाओगे तो आप काम तो करोगे, हो सकता है मे बी पेमेंट भी आएगा, लेकिन ना जो ट्रांजेक्शन होते हैं तगड़े, वो रिलेशन से होते हैं रूपम में। किससे होते हैं? रिलेशनशिप। रिलेशन। तो रिलेशन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है सुमनजीत सर। इंडस्ट्री कोई भी हो, छोटा बड़ा कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आप रिलेशन अच्छा बनाते हो तो वेल एंड गुड होता है, बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन होता है, फिर आपको दिक्कत नहीं आती। कस्टमर आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी पेमेंट आके देगा तो आपको ही देगा। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन कैसे बनाना है। रिलेशन बनाने के हमें 2 चांस मिलते हैं प्रतिमा में। एक तो मिलता है प्रोफेशन से, दूसरा मिलता है लोकेशन से। लोकेशंस मीन्स, आप लोग खुद यकीन करो, अगर मैं इसमें से बोल दूं कि मैं पटना का रहने वाला हूं, तो जो पटना का होगा उसको अच्छा लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? एक बार हाथ हिला के बता। लगेगा। हमारे यहाँ पे यस सर। कनौजिया मैम है, वो हमारे बगल की हैं, मुश्किल से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे हैं। बड़ी खुश हो गई, सर आप तो हमारे पड़ोसी हो, समझ रहे हो आप तो बिल्कुल खास हो, कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट देंगे। ऐसा कुछ मतलब इसलिए कि पड़ोसी हैं भाई, मतलब उनका उनके हमारे गांव के आसपास में इनका कोई रिश्तेदारी भी ऐसा निकल गया। तो अच्छा लगता है, नहीं लगता रीता मैम? यस। या फिर हमने कभी भोपाल में जॉब करी हो और कोई बंदा मुझे भोपाल का मिल जाए तो कितना मजा, अरे सर आप भोपाल से हो? अरे वाह सर, मैं भी भोपाल से रहा हूँ, मतलब भोपाल में जॉब कर चुका हूँ, MP नगर, बोर्ड ऑफिस, 2-4 नाम लूंगा मैं। और फिर मैं पूछूंगा कि सर भोपाल में आप कहाँ रहते हो? देखो एक रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ईमानदारी से बता। यस। अब एक कहानी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। नहीं सर। हाँ। एक हमारे साथ एक सर थे, हमारे भदोही के बगल में एक जंघई करके गांव पड़ता है। जंघई अगर कोई जानता हो तो जानता हो, इलाहाबाद के आसपास पड़ता है, इलाहाबाद और भदोही के बीच में। वहां के क्लाइंट थे हमारे घर से मात्र 25 से 30 किलोमीटर की दूरी। वो भी धुलेरा में जमीन देख रहे थे सिटी में काफी दिनों से, उनके दोस्त ने भी ले रखा था, तो वो भी देख रहे थे। रहने वाले वो अपने बिहार के थे, बिहार के थे। तो उनसे जब मेरी बात हुई, तो जब मैंने बोला कि अरे सर आप जंघई से हो, अरे सर मैं भी आपके बगल, भदोही के बगल में मेरा घर है, जिला जौनपुर लगता है, रहता मैं बनारस में हूँ। ऐसा रिलेशन बनाया ना कि वो दोस्त को भी भूल गए, सबको भूल गए, बोले सर आप बिल्कुल पास के मिल गए हो, आप तो बिल्कुल पड़ोसी हो। ऐसा रिलेशन बनाया कि विदाउट जमीन देखे हुए उनसे ट्रांजेक्शन हो गया नादिरा में 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए दे दिया सिटी में बिना देखे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। और मैं 4 लाख रुपए कैश लेके आया था उनके घर से, मतलब उनके रूम से। 3 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में दिए थे, ए पार्ट बी पर। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं भरोसा न जीतता तो शायद हो पाता ये ट्रांजेक्शन स्थिति में? नहीं सर। नहीं हो पाता। तो आपको इस लेवल का भरोसा जीतना सीखना होगा, बड़े इजी वे में ट्रांजेक्शन होंगे, आप यकीन मानो। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वो हमारे मैडम है, सज बज के आई हैं, आज जा रही हैं मंदिर, तो 2 मिनट के लिए
होता है ना, समझ रहे हो, कैसी लग रही हूँ। आप लोग पूछते नहीं पूछते? सर लेकिन मिलवाया नहीं सर आपने। सर मिलवा दो। मिलवाए नहीं। सर आप मिलवाए मिलवाने को बोले थे कि आप मिलवाएंगे, तो अभी तक तैयार मिलवाए होके नहीं। आए हैं सर। ठीक है ठीक है, अच्छा मिलवाई आप देते तो हैं। तैयार हुए हैं। 1 मिनट के लिए आ जाओ। हाँ सर, यूट्यूब में भी जाएगा। देखिए हाय, ये गुड हमारी मॉर्निंग मैम। गुड 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 मॉर्निंग मैम। आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैम। बढ़िया। गुड मॉर्निंग मैम। आप बढ़िया। बहुत दीप्ति सुंदर भाई, हो मैम। बस हो गया। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है ठीक है। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। बहुत दिन से आप लोगों की इच्छा थी, तो हमने कहा चलो मिलवा ही देते। इससे भी रिलेशन बनते, यस सर। इससे भी रिलेशन बनते। जब आप फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करने लग जाते हो अपने टीम के साथ में, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अलग सा भाव पैदा होता है कि नहीं होता? तो ये पॉइंट भी मैं कभी होता कवर है। करूंगा, और आप लोग को बहुत तगड़ा रिलेशन बनाना सिखाऊंगा, बहुत तगड़ा। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका पहले ओवरव्यू बताता हूँ। एग्जाम्पल में कोई भी कस्टमर अगर सुमनजीत सर पटना से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो अरे बहुत खूबसूरत, तारीफ मत करो भाई बगल में, नहीं तो मेरे को कहेंगे कि दुनिया मुझे ऐसा बोलती है, आप ऐसा बोलते हो। समझ रहे हो? चलो, अब वो पूजा कर रही हैं साइड में ही। तो अब बहुत ध्यान से समझना सुमन सर, कि जब भी हम रिलेशन बनाने जाते हैं तो पहला लोकेशन से रिलेशन बनाने का मतलब होता है कि उनको ऐसा आभास करा देना है कि अरे सर आप जयपुर के हो, अरे जयपुर में तो सर मैं गया था, अरे सर जयपुर के बारे में तो मैंने काफी सुना है, अरे जयपुर में तो हमारे चाचा रहते हैं, जयपुर में तो हमारे कोई भी एक नाम ले सकते हो, कोई रह रहा हो पहले से। तो इससे थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा, इसका फायदा भी मिलता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैं एसबीआई बैंक में गया था, हमारी दादी की एज लगभग लगभग 90 साल है उनका। अब जानते हो उस जमाने में लोग पढ़ाई कम करते थे, तो उनका, दादाजी हमारे वन विभाग में थे, दादाजी रहे नहीं, तो पेंशन मिलता है, तो उनको हमें ले जाना होता था बार बार, साल में एक बार केवाईसी करवाना होता है, प्रतिमा मैम आप लोग जानते होंगे शायद ऐसा कुछ। तो यस सर। अब केवाईसी करवाना था, अब बैंक वाले तो ऐसे ही परेशान करते हैं। तो एक व्यक्ति मुझे उन्होंने बोला कि उस काउंटर पे जाओ, मैं गया, उन्होंने बस बोला कि हाँ हाँ करा रहा हूँ। उन्होंने ऐसा लैंग्वेज बोला, मैंने कहा सर उड़ीसा, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने, बोले सर उड़ीसा, बोले हाँ हाँ, हंस दिया उन्होंने, बोले सर आप कैसे पकड़ पकड़ लिए, क्योंकि हम तो डेली बात कर रहे हैं उड़ीसा बंगाली, और हमें तो हर राज्य की भाषा लगभग लगभग याद है, हम तो आप बोल दो हम पकड़ लेंगे आप कहाँ से हो, समझ रहे आप? तो वो व्यक्ति ने मेरा विद इन 3-4 मिनट के अंदर मेरा काम कर दिया। अरे सर आप उड़ीसा के, बहुत बढ़िया सर, उड़ीसा में कहाँ से हो? यहाँ से हैं। अरे सर उड़ीसा के तो हमारे काफी मित्र हैं, रेलवे में है, ये है वो है। 2-4 मिनट बातें चली, बाकी लोग खड़े हैं, बाकी लोग लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन उन लाओ लाओ छापा काम कर देते हैं। 2 मिनट के अंदर उसने मेरा काम कर दिया। तो वो होता है रिलेशन बनाने का फायदा। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये स्ट्रेटेजी सीखनी होगी। आप भी करते हो जाने अनजाने में, आपके माँ की तरफ कोई बंदा मिल जाता तो कितना खुश हो जाते होते हो नहीं होते हो? अरे ये हमारे माँ के साइड के हैं। अरे फेरी लगाने वाला भी कहीं आपके माँ की तरफ का निकल जाए तो भी बड़े खुश हो जाते हो, आइसक्रीम बेचने वाला, नहीं होते? यस। चंद्रावती में मुंडी हिला नहीं रही है, इसका मतलब हम क्या समझें? बात समझ रहे हो? तो उसी तरीके से ये होता है। तो अगर कोई भी पर्सन जयपुर, पटना, दिल्ली कहीं का भी मिले, पहले हमें ट्राई करना है कि हम वहां जा चुके हैं, तब तो वेल एंड गुड है। नहीं जा चुके हैं तो हमारा कोई रिश्तेदार वहां जा चुका है, रह चुका है, हमें ये पकड़ना है। अगर ये भी नहीं है तो हमें करना है कि वहां की थोड़ा सा तारीफ करनी है कि सर मैंने काफी सुना है पटना के बारे में, मुझे अगर थोड़ा बहुत आप पटना के बारे में बता सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो मैं काफी कुछ पटना के बारे में, जैसे खान सर हैं, ऐसे जो भी आपको XYZ पता है, थोड़ा सा आपको रिलेशन बनाने का एक प्लान करना है। अब मान के चलो माही मैम आपको पटना के बारे में नहीं मालूम था, मालूम था तो आपने बता दिया, नहीं मालूम था तो होगा क्या कि सामने वाला पर्सन पटना के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी बताता है मितांजलि मैम, तो आपको इस वे में सुनना है कि ये व्यक्ति अकेला पटना में तो रहता नहीं, कल को कोई और भी पटना से इंक्वायरी कर सकता है। तो फिर आपको मजा आएगा दोबारा बात करने में, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर।
मान के चलो कि मुझे मालूम हो गया है कि रन्नो मैम लखनऊ से हैं। रन्नो मैम से मेरी बातचीत होती है, रन्नो मैम ने मुझे लखनऊ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। अब दोबारा स्मृति मैम मुझे मिल गई लखनऊ की, तो मैं बोलूंगा अरे स्मृति मैम आप लखनऊ से हैं, लखनऊ में तो ये है ये है ये है ये है। तो स्मृति मैम को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा सर लगेगा आप सर। बनारस से हैं ये जान के हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम बेसिकली बनारस से ही हैं। लो, देख रहे हो, अच्छा लगा ना? तो बनारस में कहाँ से हैं मैम? सर DLW है ना अपना DLW, वहाँ पे राजेंद्र विहार कॉलोनी है, वहां से मतलब अच्छा, मायका वहाँ पे है हमारा। समझ गया मैम। DLW, जी DLW में फिल्म थिएटर है, वहां गया था मैं। जी 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 सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे रिलेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इस सिनेरियो में ध्यान रखने की बात ये होती है कि हम शुरू में कई बार रिलेशन बनाने जाएंगे तो सामने वाला डांट देगा, अरे काम की बात करो ना, क्योंकि आपका ओपनिंग सही नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूँ तो मैं तो कर लेता हूँ, अरे सर आप हिमाचल से, अरे वाह सर क्या चल रहा है सर, हिमाचल का मौसम कैसा है? काफी अभी खुशनुमा मौसम होगा, वहां पे बारिश हो रही होगी। तो फिर वो देखो बताने लग जाता है, अरे सर अभी तो बहुत गर्मी है, अभी तो ये गर्मी है, वो बताने लग जाएगा। सर हिमाचल के बारे में तो काफी सुना है, कुल्लू मनाली उधर ही है ना हिमाचल में। यस सर। तो इस तरीके से मैं रिलेशन बनाता हूँ। हो सकता है मे बी आप उस तरीके से ना बना पाओ, कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाओगे, लेकिन ट्राई करना, ट्राई करना, इसलिए कि ये एक बार सीख जाओगे तो बड़ा हेल्प होगा। तो अब लोकेशन से रिलेशन बना लोगे आप लोग? यस सर। चलो एक बार बना के बताओ, हम तभी आगे बढ़ेंगे। सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, जल्दीबाजी तो नहीं किसी को, विब्रत व्रत तो नहीं है नहीं नहीं है सर। नाश्ता वगैरह करना। अब मान के चलो कि मैं हूं रहने वाला, कहाँ का बताऊं, चंडीगढ़ का। मैं हूँ, नहीं चंडीगढ़ का नहीं, मैं ऐसी जगह का मतलब जहां मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, चलो मैं लखनऊ का ही बोलता हूँ। यस सर। मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ। अब मुझसे रिलेशन बना के बताओ, मैं नाम लूंगा वही बताएगा, ठीक है। किसको पकड़ूं, कोई खुद से आएगा क्या? ममता मैम आवाज आ रही है? एक बार आप बोल के देखो। अच्छा ममता मैम की आवाज सबको सुनाई दे रही है क्या? नहीं सर। नहीं सुनाई दे रही है। वाह, ममता मैम आपकी आवाज आज पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। आप एक बार फिर से निकल के जाओ, फिर से ज्वाइन करो, कुछ तो लफड़ा है। अब बड़े ध्यान से नेटवर्क सुनना, प्रॉब्लम होगा। मैं मौका दे रहा हूँ रंजना मैम आपको, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मुझसे थोड़ा सा रिलेशन बनाने का प्रयास करो। हाँ सर, शुरू से बोलना है। अब तो बोलो सर, बेसिकली सर आप रहने वाले कहाँ के हो, मैं यही बोलूंगा फिर लखनऊ। ओके। हाँ हाँ राहुल जी, मैं आपके बारे में थोड़ा जान सकती हूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं अभी? मैम मैं सबसे पहले तो सॉरी, मैं रहने लखनऊ का रहने वाला हूँ। सर लखनऊ के रहने वाले, सर लखनऊ के बारे में तो बहुत सुना है, बहुत अच्छा शहर है, नवाबों की नगरी है ना। यस और यस, लखनवी चिकनकारी कपड़े भी बहुत फेमस है वहाँ के लखनऊ के। बिल्कुल मैम, सर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। तो सर और आप, मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, मुझे भी जाना है, मेरे चाचा जी वगैरह रहते हैं लखनऊ में। हम्म। तो मैं जा नहीं पाई उनके यहाँ, तो क्या क्या घूमने लायक है, तो जिससे मैं लखनऊ जाऊँ तो मुझे थोड़ा इजी हो जाए। मैम लखनऊ में काफी जगह है जो घूमने लायक है, और बहुत सारी ऐसी फेमस जगह हैं। आज यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है, और देखो पार्क वार्क मुझे ध्यान नहीं है, मैं जो भी मन पड़ रहा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, आप घूम सकती हैं। एक मायावती जी का बनाया हुआ एक पार्क है, जहाँ पे अंबेडकर पार्क बोलते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है, घूम ओके ओके सकते ओके। हैं। हाँ सर बहुत अच्छा, तो मैं लखनऊ आती हूँ तो घूमूंगी, और मौका मिला तो आपसे भी जरूर मुलाकात होगी सर। हाँ वेरी गुड। देखो जी अब जी। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ मैम का, कि लखनऊ आती हूँ तो ऐसा नहीं बोलना है कि फिर कभी मौका मिला लखनऊ आने का, तो ऐसा कभी मौका मिला लखनऊ आने का तो जरूर मैं एक्सप्लोर करूंगी लखनऊ को, लखनऊ के बारे में काफी सुन रखा है, ऐसे बोलना है। क्या बोलना है आप सबको? बस, कभी मौका मिला तो लखनऊ एक्सप्लोर करेंगे। यस। तो वो फिर आपको ये नहीं बोला कि यार मैडम आइएगा तो मिल के पेमेंट करेंगे, आने वाली है तो मिलकर, नहीं तो कई बार बोल देगा ना। ऐसे ही हमारे क्लाइंट थे, यहीं बगल के थे, सोनभद्र के आसपास के थे, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर। वो कहते थे कि जब जान गए बनारस के हैं, तो बोले सर एक काम करता हूँ ना, मिल के पेमेंट करते हैं ना। सोच रहे मिल के पेमेंट करते हैं, मैंने कहा रहने दो आप, ठीक है, यहाँ मिल के पेमेंट नहीं होता है। तो आप लोग को भी ऐसा ऑप्शन देना है कि कोई मिल के पेमेंट देने का प्लान ना करें।
ठीक है, चलो। तो और हम किसी को मौका देंगे, किसी एक पर्सन को देंगे मौका। कौन करना चाहेगा? खुद से आओगे तो और अच्छा रहेगा। श्रुति मैम। मैं हूँ रहने वाला बनारस का। चलो, बनारस का हूँ, बनारस के बारे में जानता हूँ ज्यादा। तो आप बनारस का कस्टमर है आपके पास, चलो कॉल करो आप। आप म्यूट है मैम, म्यूट है। हाँ जी अरुण जी, मैं आपको सारी डिटेल दूंगी जो आप जानना चाहते हैं। मैं उससे पहले थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं अरुण जी। मैम मैं रहने वाला बनारस का हूँ। अच्छा बनारस, अरे वाह, बनारस तो बड़ी अच्छी, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ सर। बड़ा अच्छा लगा कि आप बनारस के हैं। जब कोई बनारस का मिलता है तो लगता है अरे अपने घर का ही है। चलिए अच्छा है आपसे मुलाकात हुई। बनारस में तो बहुत जगह है सर, घाट है इतने, मंदिर इतना नहीं, रुकना फेमस है, है। रुकना है, रुकना है। देखिए, जब आप जिस लगातार होगी। लोकेशन को जानते हो, एक जी। साइकोलॉजी समझते हैं। साइकोलॉजी ये समझते हैं कि अगर आप अमेरिका में हो तो आपको इंडिया बताने में मजा आता है। एम आई राइट? कोई पूछेगा कहाँ से, जी तो इंडिया। जी। अगर आप इंडिया में हो, किसी जगह पे हो, आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश के हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में हो, आपसे बोला जाएगा आप कहाँ के हो, तो आप कहोगे बनारस के हैं। और जब आपसे बनारस कहा जाएगा कि बनारस के हैं, बनारस में कहाँ से हैं, तो आपको बनारस में जो जगह होती है ना, वहां बताने में मजा आएगा। वहां से। मैं इस गांव से हूँ, फिर भी कई बार नहीं बताते, गांव नहीं बताते लोग, एक फेमस जगह बता देते हैं कि इस फेमस जगह के पास में रहता हूँ। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अगर आपको मालूम है बनारस के, डीप नॉलेज है बनारस की, तो आपको क्या पूछना है कि बनारस में कहाँ से है सर। समझ रही हैं आप? जी सर। उसी तरीके से जैसे कोई बंदा स्टेट से बात कर रहा है कि सर मैं बिहार से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको बिहार पे नहीं रुकना है। बिहार में कहाँ से है सर, डिस्ट्रिक्ट तक जाना है। अगर उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज है अमृता में, तो थोड़ा सा अंदर जाना है। नहीं जानना ही मालूम है तो डिस्ट्रिक्ट पे ही रुक जाना है। बात समझ में आ रही है? जी सर। शिवानी मैम, समझ में आ रहा है? ट्रेनिंग में बोर तो नहीं हो रहे बोले सर? क्या कौन कौन सी ज्ञान की बातें बता रहे हैं? हम्म। तो मेरे को फीडबैक दो सुमन सर, मजा आ रहा है? आज पहला दिन है आपका। अनम्यूट करिए। पहले सुनना चाहिए। अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा है। बहुत बढ़िया। अभी तो शुरू में आज थोड़ा सा ना सही बताया तो मैं फर्स्ट डे पहले ऑब्जर्व कर रही हूँ सर, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। देखते हैं अभी आगे। ये बोल कहाँ से, आवाज कहाँ से आ रही है? मैं पकड़। ये दूध होगी। शिवानी मैम बोल रही थी, आप बोल रही थी क्या? मैं बोल रही थी सर कि अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है, और पहले मैं लिसनिंग में बिलीव करती हूँ, तो पहले मैं सुन रही हूँ। पर ये नाम तो बताओ मेरे को, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। 3 पेज हो गए हैं आज, 3 पेज हैं आज इस पे। मैं अब अनम्यूट करती हूँ सर, अब आप देख लीजिए। नाम बताइए, नाम नाम। ये मिल ही नहीं रहे हैं प्रभु। प्रतिमा मैम आपने बोला, शिवानी मैम, माही मैम, किसने बोला? शिवानी मैं बोली थी सर। शिवानी मैम बोल रही हैं आप? अच्छा, आप शिवानी मैम बोल रही अब हूँ। फ्रीज हो गई ना, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं समझ गया, कुछ नेटवर्क इशू होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें लोकेशन के प्रति रिलेशन बनाना है। ठीक है। लोकेशन शुरू में हम थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करेंगे। और आप लोग इसी इंडस्ट्री में काम करने वाले हो या अगले महीने छोड़ने वाले हो? सर इसी में काम करने वाली। एम इसी में करने वाले। तो आप लोग ना अब यूट्यूब पे क्या देखना शुरू करो, जैसे लोग टूर करते हैं ना, कि आज हम आपको दिखाते हैं दिल्ली से वैष्णो देवी का धाम, या हम आपको दिल्ली से मनाली का टूर कराते हैं। ब्लॉग वगैरह देखते हैं कभी आप, जो बसों में ट्रेवल करते हैं, ब्लॉग वगैरह यस सर। बनाते हैं, फिर वो एक्सप्लोर देखते कराते हैं हैं। आज सर। हम आपको दिखाने जा रहे हैं नैनीताल। तो इस तरीके यस। से थोड़ा सा आप लोग टीवी में जो उल्टी सीधी चीजें देखते हो, सबको साइड करके कुछ ये चीजें देखना शुरू करो। ये बहुत अच्छा भी लगेगा जब देखने लग जाओगे। नेचर वगैरह का भी दिखाते हैं वो लोग, प्रतिमा में बहुत अच्छा लगेगा। उससे थोड़ी सी आपकी नॉलेज में इजाफा होना चालू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे की लाइन है हमारी प्रोफेशन। प्रोफेशन 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 को इसलिए हमें जानना होता है कि हम कैटेगराइज कर सके कि यार ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं और इन्हें क्या
इनके लिए क्या बेस्ट होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो प्रोफेशन देखो, अगर एक हाउस वाइफ है तो आपको पता है कि ये हाउस वाइफ है, और हाउस वाइफ से किस तरीके से बात करनी चाहिए यह भी आपको आइडिया हो जाता है। उसी तरीके से अगर स्टूडेंट है तो उनसे कैसे बात करनी है ये भी आप उसी हिसाब से बात करोगे, उनके प्रोफेशन जैसे पकड़ में आते हैं। जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए अलग बात करने का तरीका होगा, अगर बिजनेस करें तो उससे बात करने का तरीका अलग होगा। अब प्रोफेशन से कैसे कनेक्ट करोगे, या तो देखो हाउस वाइफ, आपको सामने वाली हाउस वाइफ है तब तो वेल एंड गुड है, फिर तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। सामने वाला जॉब कर रहा है तो कैसे कनेक्ट करोगे। आपके हस्बैंड जॉब करते हैं नहीं करते आप लोगों को। करते हैं सर। कोई कोई के हस्बैंड बेरोजगार तो नहीं बैठे हैं, सबके हस्बैंड कर रहे हैं ना जॉब। आप लोग नहीं देखते भाभी जी घर पे है, वो एक नल्ला नल्ला बोलता है, वो एक, आप लोग देखते नहीं, देखते सीरियल नहीं देखते हैं, भाभी जी घर पे नहीं देखा आप लोगों ने। देखा है नहीं देखा है सर। आप लोग टीवी से बड़ा दूर रहते हैं, आप लोगों से देखा है। शौकीन तो मैं ही लगता हूँ। वो बीवी रहता है, बीवी को उसको वो बेचारा कुछ करता नहीं है तो उसकी वाइफ हमेशा नल्ला नल्ला बोलती है, उसको नल्ले नल्ले बोलती विभूति। है। हाँ, विभूति नारायण मिश्रा, भाभी जी घर पे हैं, बहुत अच्छा सीरियल है। इंटरटेनमेंट, अगर जैसे आपका कहते हैं ना, जैसे घर में थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है तो वो लगा के एक दो सेशन देख लो, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो। तो अब ध्यान ध्यान देने वाली बात है प्रियदर्शनी मैम, अगर स्टूडेंट है तो आप भी कभी न कभी स्टूडेंट रहे होगे। जॉब कर रहा है तो आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके पिताजी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब कर रहा होगा। अगर हाउस वाइफ है तो आप भी एक हाउस वाइफ हो, तो आपको इनसे रिलेट करना है। अगर स्टूडेंट मिल रहा है तो स्टडी में क्या चल रहा है आपको सोचना है। मैंने, अगर वो बोलता है मैंने बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, अगर आपने किया है तो आप भी बता दो कि हमने भी बीए किया है, हमने भी बीएससी किया, हमने भी बीकॉम किया है। तो इससे आगे की क्या तैयारी है, इसके आगे की क्या तैयारी है, स्टूडेंट से पूछो तो वो बताएगा कि इसके आगे मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, मैं इसके बाद ये करूंगा, वो करूंगा। बाकी लोग म्यूट रख के, आवाज आ रही कहीं से, हाँ ये करूंगा। तो उससे थोड़ा सा आप और डिटेल में जाके, फिर आप जब स्टडी कर रहे हो तो फिर स्टडी के साथ में आप क्यों करना चाह रहे हो, क्या बोलना है, स्टडी के साथ में आप ये क्यों करना चाह रहे हो। अभी तो आपको स्टडी करना चाहिए, आप खींचो मत अपनी तरफ। आवाज कहाँ से आ रही है यार, ये लोग म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। म्यूट रखा करिए, माही मैम आप भी म्यूट नहीं, ममता मैम आप भी म्यूट नहीं, सत्यजीत जी आप भी। ठीक है, तो आपको उससे वाई क्लियर कराना है नादिरा मैम, स्टूडेंट से बड़े बाकायदे से, कि आप स्टडी कर रहे हो तो फिर स्टडी में मतलब क्यों खोज रहे हो ये। तो वो बोलेगा कि सर घर पे पैसे से नहीं है, कुछ सीखना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा इनकम करना चाह रहा हूँ, घर वालों को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो आपको एक एग्जाम्पल देना है, एक रेफरल देना है कि आप ही की तरह हमारे यहाँ एक सुमित जी हैं जो स्टडी करते करते ऐसा कर रहे हैं। आप ही की तरह हमारे यहाँ एक सोनू मैम है। आप ही की तरह हमारे यहाँ पे जो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, किशन जी हैं जो स्टडी करते करते आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ अगर आपको महीने का 25 30 35 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिल जाए घर पे बैठे बैठे, तो कैसा रहेगा। तो वो बोलेंगे जाहिर सी चीज है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हाउस वाइफ मिल जाए तो हाउस वाइफ से कैसे बात करेंगे नादिरा मैम। अरे वाह मैम, आप भी हाउस वाइफ है, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ मैम। अच्छा लगता है जब किसी हाउस वाइफ से बात करते हैं, अच्छा लगता है जब किसी हाउस वाइफ से बात बात करते हैं। अच्छा, मैं बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ सर क्या करते हैं, क्या बोलना है। बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ सर क्या करते हैं, बोलेंगे सर जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, सर जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, वो बोलेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो समझ जाना कि पैसा है इधर, मिल जाएगा, टेंशन नहीं। ये भी चेक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछना है कि मैम सर तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, फिर आप क्यों करना चाह रहे हैं। पूछोगे नहीं, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, पूछोगे। तो वो बोलेंगे कि सर एक्चुअली सर ड्यूटी चले जाते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो मैं दिन में खाली रहती हूँ या ये वो। तो फिर उसके बाद आपको अब धीरे से अपनी बातें बताना है। बिल्कुल मैं समझ गया, आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ यही सोच रही थी, इसलिए मैंने भी सोचा कि कुछ नई चीजें सीखते हैं और कुछ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको रिलेशन बना। अब बातों बातों में पूछ भी सकते हो, देखो आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ से पूछ सकते हो कि मैम अभी आपने जैसा बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, तो आपके भी बच्चे कितने कितने साल के हैं, पूछ लो ना। एक बेटा एक बेटी, बेटा बेटी कितने, मतलब ऐसे पूछ सकते हो कि एक बेटा है कि बेटी, ऐसा। तो थोड़ा सा आप ना इसमें रिलेशन बनाने का पूरा, जो फीमेल ही बनाएंगे, मेल से बच्चों से मतलब नहीं है।
मेल बच्चे उनके हस्बैंड का थोड़ा सा जानकारी लेना, उसके बाद क्लियर हो जाना, ठीक है, समझ रहे, मतलब हट जाना वहां से। बस ये फीमेल से जब बात करेंगे ना तो आराम से बच्चों पे भी जा सकती हैं, हस्बैंड पे जा सकती हैं, घर की परिस्थितियां समझ सकती हैं, सिचुएशन समझ सकती हैं, जरूरत पड़े तो सास भी है कि नहीं ये भी पूछ सकती हैं, समझ रहे हैं आप। और तो मैम फिर घर में तो बच्चे भी हैं, सासू माँ भी होंगी। हाँ हाँ, तब तो मैम ऐसे जो सासू माँ का नाम है तो बोलना तब तो मैम बहुत काम रहता होगा आपको। फिर देखो भाई, हाँ मत पूछो बहुत काम है, बच्चे तो बच्चे, सासू माँ भी बच्चे बन करी, ऐसा होता है। फिर देखो आपने अच्छे से क्वेश्चनिंग भी कर ली और ऐसे रिलेशन भी बना लिया अच्छे से, समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपको लेके चलना है कि मैम मैं आपको अब जैसे आपने पर्पस क्लियर कर लिया है वो क्यों करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया कि मैं फ्री रहती हूँ मैं इसलिए करना चाह रही हूँ। तो आपको बोलना है कि मैम मैं समझ गया, आज आप ही की तरह हमारे यहाँ पे प्रियदर्शनी मैम है, शिल्पा मैम है, पूजा मैम है, और इवन मैं भी खुद आज घर से बैठ के काम कर रही हूँ। अगर आपको घर बैठे ही महीने का 25-30-35 हज़ार रुपये कमाने का और नई नई स्किल सीखने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? वो बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अब इसको समझने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला ये कि मेरा नाम नंबर सेव कर लीजिए, अरुण राय के नेम से सेव करके व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। दूसरा है कि मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा। तीसरा है कि शाम 7 बजे का वर्कशॉप होगा जिसे होस्ट करेंगे अंकित मसद सर। आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे अपने मोबाइल फोन से, जिस फोन से आप रील देखती है, जिस फोन से आप कॉल पे बात करते हैं, ये फोन से कैसे आप इनकम कर सकती हैं, पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे अंकित बंसल सर के बारे में थोड़ा सा आपको ऐड कर देना। अंकित बंसल सर हमारी कंपनी के एबीपी है जिन्होंने हजारों लोगों को घर पे बैठ के इनकम करना सिखाया। आज क्लास लेने वाले हैं 7:30 बजे, सॉरी 7 बजे। ऐसे करके आपको इनवाइट करना है, ठीक है। तो अब मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑफ। ये पूरी स्क्रिप्ट रहेगी, इस वीडियो को देख के आपको स्क्रिप्ट बनानी है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ।